बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई है और दिन है जुमे का। एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही है और इस वक्त अपडेट यह है कि इस्लामाबाद में आज इंतज़ामिया की मदद से जलाओ घिराव कराया गया है, सड़कें ब्लॉक करवाई गई हैं, आग लगवाई गई है और बज़ाहिर उनको ये बताया गया है कि वो नून लीग के वर्कर थे। अब हैरान कौन है कि नून लीग के इतने वर्कर कहाँ से आ गए जिन्होंने जलाओ घिराव किया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया गया है, उनकी तस्वीरें जलाई गई हैं और इनमें 5 जो हैं वो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। नून लीग जो खेल खेल रही है, ये खेल नून लीग के गले पड़ेगा। वैसे तो खेल बिगड़ चुका है। देखें, 5 चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। याहिया अफरीदी साहब का नाम वैसे जो है वो मुनीब अख्तर साहब के बाद लेना चाहिए था। ये 5 फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ आज मुस्लिम लीग नून की सरकारी इंतज़ामिया ने, सरकार ने अपनी मदद से ये एहतजाज करवाया है। आपको शुरू में एक अपडेट दे दूं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुग़ल साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है। आमिर मुग़ल साहब ने ये बताया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के इस जलाओ घिराव की वीडियोज़ USB में और CD के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करके पेश करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताएंगे कि आपको इंतज़ामिया ने आकर बताया कि तहरीक इंसाफ को तरनौल में इसलिए जलसा नहीं करने दिया जा सकता कि मुहर्रम का आगाज़ हो गया है, हालांकि उस वक्त मुहर्रम का आगाज़ नहीं हुआ था और इंतज़ामिया ने बताया था कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, मजालिस सैकड़ों की तादाद में हो रही हैं, पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इस्लामाबाद में इजाज़त नहीं दी जा सकती जलसे की और चेलम तक कोई इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती और दफ़ा 144 भी लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद आज सरकारी इंतज़ामिया, सरकार ने, DC ने, कमिश्नर ने मोहसिन नकवी की सुपरविजन में, मोहसिन नकवी की आशीर्वाद से, ये इल्ज़ाम है तहरीक इंसाफ का कि मोहसिन नकवी ऑन बोर्ड थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 8 जजेस जिसमें से 5 फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उनकी तस्वीरें जलाई गई हैं और इसके पीछे सरकारी इंतज़ामिया हैं। और PTI ने, आमिर मुग़ल साहब ने कहा है कि ये सारे शवाहिद वो अदालत में रखेंगे और अदालत को बताएंगे कि हम तो अदलिया के हक़ में अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज भी नहीं, रैली करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR हो जाती हैं। दूसरी तरफ नून लीग के नाम पे ये गुंडे जिन्होंने आके जलाओ घिराव किया है, ये नून लीग के कारकुन जो भी थे, ये आके इन्होंने सब कुछ किया है। कोई सरकार ने टस से मस नहीं हुई, कोई FIR नहीं की, कोई पकड़ दकड़ नहीं की, कोई आंसू गैस, कोई शैलिंग, कुछ नहीं किया। PTI वालों को तो सीधी गोलियां मारी जाती हैं। तो अब ये मामला आमिर फारूक साहब की अदालत में नहीं जाएगा, ये भी आपको खबर दे दूं। आमिर फारूक साहब अगले हफ्ते छुट्टी पर हैं। ये मामला किसी और जज के पास लगना है और ये मामला भी गले पड़ सकता है। चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं, कोई चीज़ ट्रिगर कर सकती है। नून लीग को होश के नाखून लेने चाहिए। नून लीग को समझ नहीं आ रही, अभी इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ होगा क्या जिस तरह का ये खेल खेलने जा रहे हैं। देखें, हालात मुझे तो बहुत इनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से भी बड़ी खबर आ गई है। पहले हमारे दोस्त अहमद अदील सरफराज ने खबर दी थी, अब बाकायदा कॉज लिस्ट आ गई है कि अगले हफ्ते जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ओपन कोर्ट में नहीं बैठ रहे। अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा साहब केसेस नहीं सुनेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगले हफ्ते 3 बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 15 जुलाई से 19 जुलाई तक 3 बेंचेस हैं। पूरा हफ्ता जस्टिस काजी फाइज साहब नहीं है और ये 3 बेंचेस कौन से हैं? पहले बेंच को हेड करेंगे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। और मैं आपको बताऊं, आज मैंने जो इंटरव्यू दिया था siyaset.pk को, उसमें मैंने ये बात कही थी कि बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, शानदार वकील हैं, मुझे बड़े अजीज़ हैं, मेरा बड़ा एहतराम का उनके साथ अकीदत का तल्लुक़ है, बड़ी न्याज़मंदी है। बैरिस्टर साद रसूल साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब से मेरी बात हो रही थी इस फैसले के बाद। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब ने जब फाइल फैसले की मंसूर अली शाह साहब के हवाले की कि आप फैसला पढ़ें, तो वो उन्होंने फैसले की फाइल उनके हवाले नहीं की। बेसिकली या कैटेगोरिकली जो नज़र आ रहा है, हकीकत में जो नज़र आ रहा है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमांड आज सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले कर दी है। काजी साहब इररेलेवेंट हो गए हैं, काजी साहब की गेम ख़त्म है। काजी साहब को अब जो है वो कोई जज उनकी तरफ नहीं देखेगा। तमाम हाई कोर्ट, तमाम जजेस अब मंसूर अली शाह साहब की तरफ देखेंगे और वो उसके बाद फिर ये बात पहले की उन्होंने साद रसूल साहब ने, उसके बाद ये खबर आई कि काजी फाइज साहब बेंच में नहीं बैठ रहे और दूसरा जो बेंच है उस बेंच की सरबराही करेंगे सैयद याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और उनके साथ हैं अतर मिनल्ला साहब। जो तीसरा बेंच है उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और उनके साथ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं। ये टोटल 6 जजेस हैं पूरे हफ्ते के लिए। जो कॉज लिस्ट आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जजेस का रोस्टर आया है। अगर इसमें कोई तब्दीली होगी तो वो आपको बताएंगे, लेकिन अब तक इतला यही है कि काजी फाइज ईसा साहब ओपन कोर्ट में अगले हफ्ते नहीं बैठ रहे। ना काजी फाइज ईसा साहब बैठ रहे हैं, ना उधर आमिर फारूक साहब का भी पता चलाया था, उन्होंने खुद कहा था कि वो अगले हफ्ते नहीं है। तो ये बड़ा हैरान कुन है कि अगले हफ्ते दोनों चीफ जस्टिस नहीं हैं।
जस्टिस काजी फाइज ईसा भी ओपन कोर्ट में नहीं है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी नहीं हैं। तो देखते हैं, अगला हफ्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब शहर इक़्तिदार में तो यही खबरें हैं कि खेल बिगड़ गया है और 2 इस्तीफ़ों की बात हो रही है 2 इस्तीफ़ों की। एक तो ये बात बड़े संजीदा हल्कों में हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का अब वो वक्त आ गया है कि वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि नून लीग ये चाहेगी, शरीफ ख़ानदान ये चाहेगा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब अभी भी खिलवाड़ करें, अभी भी वही चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा करें, अभी भी नून लीग के हाथों इस्तेमाल हों, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले के बावजूद वो को नया जो है वो मामला खोल लें और कहें कि जी ये मामला है, वो मामला है, टेक्निकलिटीज़ में जाके और तहरीक इंसाफ के जिन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट जमा करवाने नहीं दिया गया और अदालत ने आज कहा है कि 15 दिन का टाइम है, वो सर्टिफिकेट दे दें, पीटीआई से जो है वो क्लियर कर लिया जाएगा तो वो पीटीआई में ही शामिल होंगे। तो उनको किसी तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सेप्ट ना करे। अगर नून लीग अब ये चाहेगी तो मुझे ये लगता है कि अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब मजीद नून लीग के इस जो नून लीग उनसे चाहती है उनका बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाएंगे और मुझे लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। मेरा ये गुमान है, वो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर नून लीग उनको मजीद इस्तेमाल करना चाहेगी, वो मजीद इस्तेमाल नहीं होंगे। और दूसरा, काजी फाइज ईसा साहब जितने अपसेट हैं, जितने परेशान हैं, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब अकेले रह गए। यानी काजी साहब ने जमाल खान मुदखेल साहब को ज्वाइन किया है, उनके मौक़िफ़ को ज्वाइन किया है, उनके मौक़िफ़ पे साइन किए हैं। काजी साहब के मौक़िफ़ पे एक जज भी सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया। इवन के मुदखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अफगान साहब, ये भी काजी फाइज ईसा साहब के मौक़िफ़ पे नहीं आए जो काजी साहब चाहते थे, बल्कि काजी साहब खुद जो हैं वो नईम अफगान साहब के मौक़िफ़ पे गए हैं। ये छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये बड़ी डेवलपमेंट है और इसलिए शहर इक़्तिदार में अफवाहें गर्म हैं और बहुत बातचीत हो रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और उनके साथ जो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं वो काजी फाइज साहब जो है वो भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। और पीटीआई जो है उसने गौर व फिक्र शुरू कर दिया है, उसने मुशावरत शुरू कर दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं इनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस है वो दायर किया जाए। अब अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर होता है तो काजी फाइज साहब जो हैं वो जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक जज को फारिग करना होता है वही प्रोसेस होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करने का। अब होगा इसमें ये कि काजी फाइज साहब तो कभी भी सिकंदर सुल्तान राजा को फारिग नहीं करेंगे, लेकिन जब ये रेफरेंस आएगा तो काजी साहब को ये रेफरेंस भेजना होगा मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि आया ये रेफरेंस बनता है या नहीं, ये शिकायत बनती है या नहीं। वो अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे देंगे कि बिल्कुल ये शिकायत बनती है। जब वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे देंगे, फिर अगर 3 वोट हो जाते हैं, क्योंकि 2 और मेंबर जो हैं वो आमिर फारूक साहब हैं और आमिर फारूक साहब के साथ जो है वो जस्टिस हाशिम खान काकड़ हैं। अब आमिर फारूक साहब के हवाले से यह है कि आमिर फारूक साहब भी अब देखेंगे मंसूर अली शाह साहब की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि काजी साहब ने जब रिटायर होना है तो मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है तो मंसूर अली शाह साहब ने लेके जाना है। तो हो सकता है आमिर फारूक साहब ये इसमें 3 वोट हो जाएं और इन 3 वोटों से अक्सरियत हो जाए 3-2 से, यानी मुनीब अख्तर साहब, मंसूर अली शाह साहब और आमिर फारूक साहब ये कहें कि बिल्कुल शोकॉज करना है सिकंदर सुल्तान राजा को, उनको शोकॉज किया जाए और इस तरह से ये मामला ट्रिगर भी कर सकता है। तो जाहिर है हाशिम खान काकड़ साहब के हवाले से यही है कि वो काजी फाइज साहब के साथ हैं, वो काजी साहब के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन 3 वोट ये हो सकते हैं क्योंकि आमिर फारूक साहब को भी अब ये बात पता है कि आमिर फारूक साहब को अगर सुप्रीम कोर्ट में आना है तो वो अक्टूबर में आना है काजी साहब के जाने पर, उससे आगे आमिर फारूक साहब के चांसेस नहीं हैं। और आमिर फारूक साहब को एक और चीज़ नज़र आ रही है कि हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, अगर उनके साथ वफा नहीं हुई तो फिर वफा आमिर फारूक साहब के साथ भी नहीं होगी। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया अपना माइंड कि वो किस तरह के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। मलिक शहजाद अहमद खान की सोच और अप्रोच के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, अली बाकर नजफी साहब की सोच के जजेस को नहीं लाया जाएगा। और ये बात आमिर फारूक साहब के लिए बड़ी क्लियर है। और अगर आमिर फारूक साहब ने भी मिजाज बदल लिया तो फिर तो ये जो 4 से 6 माह में हम कह रहे हैं कि हुकूमत जाएगी, फिर तो 4 से 6 हफ्तों में चली जाएगी, क्योंकि अब हर चीज़ जो अभी जो इनको सपोर्ट मिल रही है वो आमिर फारूक साहब की अदालत से मिल रही है और तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहीं से किसी जज की अदालत से इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो इसलिए चीज़ें बड़ी तेज़ से बदल रही हैं, खेल बिगड़ गया है इनका, चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं। और मुझे लगता है कि मामलात जो हैं
वो जो हुकूमत खिलवाड़ कर रही है, जो खेल खेल रही है, हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी किसी भी लम्हे से। मतलब अब आप देखें कि आप सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, बल्कि 9 जजेस, या अफरीदी साहब भी तो है ना उसमें, अब 9 जजेस इनमें से 5 चीफ जस्टिस हैं फ्यूचर के, उनके खिलाफ आप आग लगवा रहे हैं, आप जो है वो जलाओ घिराव करवा रहे हैं। तो ये चीज़ इनके गले पड़ेगी जब आमिर मुगल साहब जो है ये मामला इस्लामाबादी कोर्ट के सामने रखेंगे, वहाँ से ऑब्जर्वेशंस भी आएंगी, पुलिस के खिलाफ माहौल भी बनेगा, पुलिस से जवाब भी तलब किया जा सकता है और इस हवाले से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।